महिला और उसका नवजात शिशु 3 दिन और 3 रात समुद्र में बहते रहे। उनका एकमात्र आश्रय यह कंटेनर था जो डूबने वाला था। उसने लापरवाही से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिससे कई मछलियां तुरंत समुद्र में आ गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश था, तभी उसने अचानक आकाश में एक यात्री विमान को देखा। उत्साहित होकर वह वापस कंटेनर की ओर दौड़ा और उसे कांच का एक टुकड़ा मिला। लेकिन जब वह वापस लौटा, वापस आते समय उसने अप्रत्याशित रूप से अपनी जांघ काट ली। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह जल्दी से उठा और मदद के लिए पुकारा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और विमान में सवार लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। संक्रमण से बचने के लिए उसने घाव को तेज शराब से कीटाणु रहित किया और फिर उसे ईयरफोन की रस्सी से सिल दिया। असहनीय दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया था। मछलियां पकड़ने और अपने पोषण की पूर्ति के लिए उसने ईयरफोन की रस्सी से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना। जाल को समुद्र में डाला और फिर चारे के रूप में एक डायपर रखा। उसने कांटे में चारा डाला और धैर्यपूर्वक मछली के काटने का इंतजार किया। कई मिनटों के बाद आखिरकार एक मछली जाल में फंस गई और उसने भरपेट भोजन का आनंद लिया। दिन बीतते गए और उसे कई बार काट लिया गया। खतरे से जल्द बचने के लिए उसने सैकड़ों संकट पत्र लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में रखा। फिर उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। वह नियमित रूप से एक पाइप से पानी निकालती रही, वरना पानी से भर जाने पर वे समुद्र की तलहटी में डूब जाते। अपने बच्चे को सर्दी लगने की चिंता में उसने एक थर्मस में तेज शराब डाली और बच्चे को गर्म करने के लिए उसे जला दिया। चूंकि उसके फोन की स्क्रीन टूट गई थी और वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह बस अपने पति के फोन का इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात उसके पति ने अचानक एक भयानक खबर दी। उसे गोली लग गई थी और उसकी हालत गंभीर थी। शायद वह उसे बचा नहीं पाएगा। वह रोई और उससे हिम्मत रखने और जीने के लिए कहा। महिला का दिल टूट गया था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पति को बच्चे के जन्म के बारे में बताया। फिर उससे बच्चे के लिए कुछ दिल को छू लेने वाली बातें कहलवाई और उसका नाम नुआ रखा। फिर उसका फोन बंद हो गया और उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया। उसे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना था। उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के डिब्बों से यह देखकर उसने अपना रखा हुआ खाना निकालना चाहा, लेकिन अचानक एक रस्सी उसके पैर में उलझ गई। लाचार होकर उसे पानी के नीचे गोता लगाना पड़ा और रस्सी काटनी पड़ी। काफी कोशिशों के बाद वो आखिरकार बच निकली, लेकिन जब वो पानी से बाहर आई तो बच्चा पहले ही गायब हो चुका था। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का, जिससे बच्चा चौंक गया और चीख पड़ा। इस तरह महिला को बच्चे का पता चल गया। वह जल्दी से तैरकर उस ओर पहुंची और शुक्र है कि बच्चा सुरक्षित था। यह देखकर व्हेल मुड़ी और चली गई और इस तरह वे पूरी रात समुद्र में बहते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और अनिच्छा से कुछ शब्द कहे। सीगल दिखाई दिए और उसने मछली को डिब्बे से बाहर निकाला। जल्द ही सीगल का एक झुंड उसके आसपास इकट्ठा हो गया। तभी एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। सीगल के असामान्य व्यवहार को देखकर उन्होंने जल्दी से अपनी नाव मोड़ी और बच्चे को नाव पर ले गए। रस्सी का पीछा करते हुए उन्होंने महिला को ढूंढ लिया, लेकिन वह पहले ही मरने के कगार पर थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। कुछ देर के बचाव प्रयासों के बाद उन्होंने आखिरकार महिला को वापस जिंदा कर दिया। समुद्र में किसी महिला की कल्पना करना मुश्किल है। वह पूरे 1 महीने तक बहती रही और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से चमत्कारिक रूप से अपने बच्चे के साथ बच गई। मात्र प्रेम की अपार शक्ति